दोस्तों, मैं सारिका कहानीकार में एक बार फिर आपके साथ। 1971 भारत पाकिस्तान का युद्ध, जिसमें पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद बांग्लादेश का जन्म हुआ। 13 दिन तक चलने वाला ये युद्ध इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। भारतीय सैनिकों ने जिस साहस के साथ वो लड़ाई लड़ी, वो कोई भूल नहीं सकता है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की, जिन्हें भारत के युद्ध जीतने की अहम कड़ी माना जाता है। 3 अप्रैल 1914 को जन्मे सैम ने अंग्रेजी हुकूमत देखी तो आजाद भारत का वो उगता सूरज भी देखा। अमृतसर पंजाब में जन्मे सैम बंटवारे के बाद भारत आ गए। दोस्तों, भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद किसी ने उनसे पूछा कि अगर वो बंटवारे के वक्त पाकिस्तान में ही रह जाते तो क्या होता। सैम ने अपने मजाकिया अंदाज में कहा तो पाकिस्तान 1971 का युद्ध जीत जाता। सैम ने अपनी शुरुआती शिक्षा अमृतसर के ही एक स्कूल से की। आगे की पढ़ाई के लिए वे नैनीताल आ गए और शेरवुड कॉलेज में दाखिला लिया। पढ़ाई पूरी करने के बाद सैम देहरादून के इंडियन मिलिट्री एकेडमी के पहले बैच के लिए चुने गए 40 छात्रों में से एक थे। दोस्तों, सैम की आर्मी में जाने की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। सैम चाहते थे कि वो अपने पिता की तरह एक डॉक्टर बने। इसके लिए वो लंदन जाकर पढ़ाई करना चाहते थे, मगर उनके पिता ने ये कहकर मना कर दिया कि तुम अभी बहुत छोटे हो, कुछ सालों के बाद लंदन चले जाना। दोस्तों, इस बात से खफा सैम दिल्ली चले गए और वहां इंडियन आर्मी में भर्ती के लिए आवेदन दे दिया। दोस्तों, सैम को क्या मालूम था कि वो पहले ही अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो जाएंगे। सेना में भर्ती होने के बाद सैम ने पहली बार जंग का स्वाद द्वितीय विश्व युद्ध में चखा, जब वे 17वीं इन्फेंट्री डिवीजन में तैनात थे। जापानियों से लोहा लेते हुए सैम बुरी तरह घायल हो गए थे। दोस्तों, कमांडर मेजर जनरल कोवान सैम की बहादुरी से इतना प्रभावित हुए कि उसी समय अपना मिलिट्री क्रॉस उतारकर उनके सीने पर लगा दिया। सैम का इलाज करने वाले डॉक्टर ने उन्हें पूछा कि क्या हुआ, तो मजाकिया सैम ने कहा किसी गधे ने लात मार दी। दोस्तों, उस वक्त सबको लग रहा था इतनी बुरी तरह घायल हुए सैम जिंदा नहीं बच पाएंगे, लेकिन सैम मानेकशॉ ने मौत को मात दे दी। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद सैम को स्टाफ ऑफिसर बनाकर जापानियों के आत्मसमर्पण के लिए इंडो चाइना भेजा गया, जहां उन्होंने लगभग 10,000 युद्ध बंदियों के पुनर्वास में अपना योगदान दिया। 1946 में वे फर्स्ट ग्रेड स्टाफ ऑफिसर बनकर मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट में सेवारत रहे। भारत के विभाजन के बाद 1947 से 48 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत की आज़ादी के बाद गोरखों की कमान संभालने वाले वे पहले भारतीय अधिकारी थे। गोरखों ने ही उन्हें सैम बहादुर के नाम से सबसे पहले पुकारना शुरू किया था। तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते हुए सैम को नागालैंड समस्याओं को सुलझाने के लिए 1967 में पद्म भूषण से नवाजा गया। 7 जून 1969 को सैम मानेकशॉ ने जनरल कुमार मंगलम के बाद भारत के 8वें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का पद ग्रहण किया। दोस्तों, 1971 की लड़ाई में इंदिरा गांधी चाहती थी कि वो मार्च में ही पाकिस्तान पर चढ़ाई कर दे, लेकिन सैम ने ऐसा करने से इनकार कर दिया क्योंकि भारतीय सेना हमले के लिए तैयार नहीं थी। इंदिरा गांधी इससे नाराज भी हुई। मानेकशॉ ने पूछा कि आप युद्ध जीतना चाहती हैं या नहीं। उन्होंने कहा हाँ। इस पर मानेकशॉ ने कहा, मुझे 6 महीने का समय दीजिए, मैं गारंटी देता हूँ कि जीत आपकी होगी। जिसके बाद पाकिस्तान की करारी हार हुई तथा बांग्लादेश का निर्माण हुआ। दोस्तों, सैम के इंदिरा गांधी के साथ बहुत से किस्से मशहूर हैं। जैसे मेजर जनरल वीके सिंह बताते हैं, एक बार इंदिरा गांधी जब विदेश यात्रा से लौटी तो मानेकशॉ उन्हें रिसीव करने पालम हवाई अड्डे गए। इंदिरा गांधी को देखते ही उन्होंने कहा कि आपका हेयर स्टाइल जबरदस्त लग रहा है। इस पर इंदिरा गांधी मुस्कुराई और बोली, और किसी ने तो इसे नोटिस ही नहीं किया। उनकी शानदार राष्ट्र सेवा के फलस्वरूप भारत सरकार ने मानेकशॉ को सन 1972 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया और 1 जनवरी 1973 को उन्हें फील्ड मार्शल का पद दिया गया। फील्ड मार्शल का पद पाने वाले वे पहले भारतीय सैन्य अधिकारी थे।
दोस्तों 27 जून 2008 को निमोनिया के कारण वेलिंगटन यानी कि तमिलनाडु के सेना अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन सैम अपनी बहादुरी के कारण हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी बहादुर सैम मानेकशॉ की कहानी? लाइक करके कमेंट में जरूर बताइए और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। मिलते हैं अगली कहानी पे।